अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो भाई आज जो है ना मेरे हो रही है ससुराल में शादी, और बस मेरी खलिया सास की जो है ना बेटी की शादी है, मतलब कि बहुत करीब की शादी है। तो बस उसकी जो है ना तैयारी कर रही हूँ। और आज माइयों और प्लस निकाह है, तो निकाह और माइयों क्योंकि दो इवेंट्स हैं, और फिर जो है ना बाहर ही हो रहे हैं, मतलब घर में इवेंट नहीं है। तो बस मैंने जो है ना अभी अपने निकाले हैं कपड़े, मतलब कि रात को जाके मैं घर से लेकर आई हूँ अपने। तो अभी मैंने प्रेस करने के लिए निकाले हैं। कल जो है ना मम्मी की आई थी, मैंने आप लोगों को ब्लॉग दिखाया था। तो जो है ना बस मैं अम्मी की आई ना, तो अब जो है ना मैं अम्मी की रुकी हुई थी। वीकेंड आ गया था ना बीच में, तो मैं अम्मी के यहाँ रुक गई थी। तो बस ये है कि मैं अम्मी के यहाँ से जो है ना जाऊँगी, क्योंकि ज़ैनब को जो है ना मुझे अम्मी के पास छोड़ के जाना है। ज़ैनब को मैं लेके नहीं जाऊँगी, क्योंकि जो है ना बच्चे बड़ा तंग करते हैं। हाँ, बारात की है कि अम्मी की भी दावत होगी, तो फिर इंशाल्लाह ज़ैनब को जब ले जाऊँगी, क्योंकि फिर एक साथ हो जाते हैं ना संभालने वाले बच्चे को, तो फिर ठीक रहता है। और ज़ैनब जो है ना अम्मी के पास साइड भी रहती है। तो खैर जी, आज मैं और जहांगीर बाद और साथ में हस्बैंड मेरे, मतलब हम चारों जाएंगे। ज़ैनब जो भी नानी के पास जाएगी। अच्छा, मैं आप लोगों को ये सूट दिखा रही हूँ। ये मैं कौन सा सूट वेयर कर रही हूँ अपना। तो ये मेरा जो है ना बहुत खूबसूरत सा ब्लैक सूट रखा हुआ है। तो मैंने कहा चलिए जी ये वाला पहन लेती हूँ। मेरा दिल भी कर रहा था, काफ़ी टाइम से मैं इतना तैयार हुई भी नहीं हूँ, और कोई काफ़ी टाइम से जो है ना कोई शादी अटेंड की भी नहीं है। तो बहुत खूबसूरत सा जो है ना ये सूट मेरा एक रखा है। तो मैं कहा चलो यही पहन लेती हूँ। इसका साथ में जो है ना इसकी शर्ट है, और इसका दुपट्टा ही बड़ा खूबसूरत है। ये रहा। अच्छा, इसका दुपट्टा जो था ना, जब मैंने इसको लिया था तो बिल्कुल इसका प्लेन दुपट्टा आया था। फिर बाद में जो है ना मैंने क्या किया, अपना दिमाग चला के ना इसमें मैंने ये लेस लगाई थी। ये सारी बनाई मैंने खुद लगवाई थी। और ये जो है ना ये वाले फूल जो लगे हुए इसमें गोटे के, ये मैंने खुद ने जो है ना घर में UHU से चिपकाए थे। तो इसमें ये हुआ था कि थोड़ी सी दुपट्टे में रौनक आ गई थी, वरना बिल्कुल सादा जो है ना बस ब्लैक दुपट्टा था। तो ये मेरा सूट हो जाएगा। और जहांगीर की बात जो है ना, जो बच्चों ने मेरे अंबर की माइयों में जो पहने थे ना कपड़े में, वही वाली ड्रेसिंग करवानी हूँ इनको। मैंने कहा भाई पहन लो, वरना फिर इतने महंगे महंगे ये कपड़े होते हैं, रखे रहते हैं और ये छोटे हो जाते हैं। तो ये दोनों भाई ये ड्रेसिंग करेंगे। अच्छा, इबाद जो है ना वो घर से रेडी होकर अपने बाबा के साथ आएगा, क्योंकि जहाँ इबाद जो है ना वो अपने बाबा के साथ रात को चला गया था, उसको नींद नहीं आती है अपने बाबा के बिना। और जहांगीर का जो है ना ये वाइट कुर्ता शलवार है। तो बच्चे जो है ये वाली ड्रेसिंग कर लेंगे जो अंबर की माइयों में करी थी, और मैं जो है ये वाला ड्रेस पहनूँगी। तो बस जी अभी मैं प्रेस वगैरह करती हूँ, आप लोगों से मिलते हैं रात को तक। ओके जी, तो मैं अभी हो चुकी हूँ रेडी, और अंबर जो है इत्तेफाक से आ गई। तो बस मेकअप जो था ना अच्छा हो गया, अच्छा हो गया मेकअप ना। हमने करना छोड़ दिया। हमने करना छोड़ी, मैंने भी मैं इतने टाइम के बाद तैयार हुई हूँ आज, कोई बहुत टाइम के बाद। अम्मी कितने टाइम के बाद तैयार हुई होंगी मैं? बहुत टाइम के बाद तैयार हुई हूँ मैं आज। मतलब ज़ैनब के होने से पहले मैं कहीं जा ही नहीं रही थी, दिल नहीं कर रहा था कहीं आने जाने का। आज इतने टाइम के बाद शादी आई है ससुराल में, तो मैं कहा चलो यार थोड़ा सा अच्छा वाला तैयार होते। तो बस ये हैवी सा ड्रेस निकाला, क्योंकि दो इवेंट्स है ना, माइयों प्लस निकाह। और ज़ैनब को मैं छोड़ के जा रही हूँ अम्मी के पास। ज़ैनब इंशाल्लाह जो ना बारात में जाएगी, क्योंकि बारात में ना अम्मी भी जाएंगी, तो बाबा शायद आ गए। जैनू आप मुझे बहुत याद आओगे अभी, मगर ये कि परेशान हो जाएगी, सिर्फ उसे तंग करेगी, रोएगी और कुछ नहीं है। तो इसको इंशाल्लाह बारात में लेके जाएंगे। तो अभी बस अम्मी के पास जो ना छोड़ के जाऊंगी ज़ैनब को। तो अभी बस ये वाला है, और मैं भी अपना जो है ना ड्रेस आप लोगों को फुल लुक दिखाती हूँ। जाएंगे बाबा आगे बेटा, चलो आ जाओ। पता नहीं कैसे मुझे हो नहीं रहा, मुझसे वो झुका नहीं जा रहा, नहीं हो रहा। करो, देखो बाबा आ गए, कॉल तो आ रही है मुस्तकिल। खड़े हैं, चलो चलो बस दिखाओ जहांगीर अपनी ड्रेसिंग, अच्छे लग रहे हो आप भी। इधर आओ, इस तरफ इधर आओ ना, अच्छे लग रहे हो। अच्छा भी अम्मी अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा भी अंबर, अम्मी ज़ैनब को देख लेना बस, ठीक है ना। इबाद आ गया, इबाद वालेकुम अस्सलाम। आप भी बटन्स लगाओ अपने, जैसे भाई ने लगाए हुए। हाँ, मैंने ये बात कैसी लग रही है मम्मा? अच्छी अच्छी लग रही है, बस अच्छी लग रही है। क्या हो रहा है आजकल, चल रहा है शादियों का सीज़न, और शादियों में जो है हम लोग लगाते हैं काफ़ी सारा उपटन। और उपटन क्यों लगाया जाता है? ताकि हमारी स्किन फ्रेश और ग्लो करे। तो अब जो है ना वो जो पुराने स्टाइल का उपटन होता था ना, वो तो हम लोग नहीं लगाते। अब चिल्तन प्योर ने देखें नया उपटन स्क्रब आपके लिए जो है ये कितनी ज़बरदस्त सी पैकिंग में लेकर आया है। और ये आपके फेशियल हेयर्स जो होते हैं उनको भी रिमूव कर देता है, साथ ही साथ जो है स्किन में जो है निखार लेकर आता है। जैसे कि उपटन लगाने के बाद दुल्हनों के चेहरों पे निखार आता था ना, तो खैर इसको दुल्हन भी इस्तेमाल कर सकती है, और हम जैसे जो कि दुल्हन की बहनें या दुल्हन के घर वाले होते हैं ना, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको लगाना बहुत ही आसान है। आप इसको थोड़ा सा जो है ना
अपने चेहरे पे स्क्रब करें और फेस वॉश कर लें। आप देखिएगा कि 1 से 2 दिन के अंदर ही अंदर जो है ना आपका चेहरा निखार जो है ना उसके अंदर आ जाएगा और साथ में ही जो है आपका चेहरा चमकदार हो जाएगा, ग्लो करेगा और सब पूछेंगे कि भैया आपने क्या कोई बहुत ही अच्छे पार्लर से जो है फेशियल करवाया है। तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है और अभी हमारे घर में जो है ना ये तमाम फैमिली मेम्बर्स इसको यूज़ कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी इसका जो है हम लोगों को मिल रहा है। तो आप लोग भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ साथ मेरा कूपन कोड 10 गुड़िया है। अगर आप इसको मंगवाने के साथ साथ स्पेशल डिस्काउंट भी चाहते हैं तो 10 गुड़िया कोड लगाएं और स्पेशल डिस्काउंट पाएँ। ओके जी, तो अभी हम लोग बैठ चुके हैं गाड़ी में और जो है ना बाहर तो बहुत गर्मी हो रही है, गाड़ी में तो फिर भी ये कि एसी चल रहा है। तो भाई आप भी जरा सलाम कर दें मेरे व्यूवर्स को। कहाँ है? क्या हो गया इतना रूडली सलाम? मैचिंग करके आए हुए हैं क्या मेरी? सेम सेम मम्मा, बाबा ने आपकी मैचिंग करी और भाई ने मेरी। हाँ सेम सेम हो रहा है ना, ऐसे ही हो रहा है, ट्विन ट्विन हो रही कोटी ब्राउन ब्राउन कपड़े वाइट वाइट अच्छे लग रहे हो लेकिन दोनों। ओके जी, तो अभी हम बस निकल गए और उम्मीद है कि भैया जल्दी जा रहे हो क्योंकि हम अपनी टाइमिंग के हिसाब से सही निकले। लेकिन अब देखते हैं कि वहाँ पे मेहमान कितने पहुँचे कितने ना पहुँचे। तो वहाँ पहुँच कर ही पता लगेगा हमें कि वहाँ पे मेहमान कितने आ चुके हैं। हाँ बोला बेटो बोलो। आपसे एक चीज बोल रहा था, बोलो। चली गई। क्या आप तो बोलो? बिना मेकअप के लिए अच्छी लगती है। हाँ थैंक यू। ये बात की तारीफ है माशाल्लाह। ये बात की तारीफ अच्छी होती है, वैसे दिल रख लेता है सबका, है ना? ये बात दिल रखना चाहिए ना सबको, जी ऐसी है ना। आप भी अच्छे लग रहे हो, वैसे बालों की कटिंग अच्छी लग रही है आपको। लेकिन आप ना वेस्ट कोट के बटन्स लगा लो, वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। मैंने लगाए थे, अच्छे हाँ। तो लग रहे हैं पर गर्मी हो रही है बहुत ही ज्यादा। अच्छा हाँ, गर्मी तो वाकई बाहर होगी। अल्लाह करे कि हॉल में भी एसी चल रहे हैं। अच्छा यहाँ पे नया खुला है क्या? ये थोड़ी है, आइडियल है ना आगे। अच्छा इस तरफ तो कभी मैं आई नहीं, फर्स्ट टाइम आई हूँ। आए ग्लोबल नहीं है, आइडियल है आगे वाला जो बस खड़ी है, जहाँ पे बस खड़ी है वो वाला। हाँ अच्छा दूसरा अभी हम लोग जो है ना आ गए थे बैंक्वेट और यहाँ पर जो है ना अभी आधे मेहमान तकरीबन आ चुके हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ना बारात नहीं आई थी, मतलब बाराती कहेंगे ना, निकाह के लिए जो लड़के वाले आते हैं उसको भी बाराती कहेंगे आई थिंक। तो खैर अभी सीधी सी ज़बान में अगर बोले तो भाई लड़के वाले भी नहीं आए थे क्योंकि कराची से आ रही है ना बारात, तो अभी फ़िलहाल वो लोग नहीं आए थे। तो थोड़ा सा हम लोग आज अल्लाह का शुक्र है कि जल्दी आ गए। तो ये वाली है ना, तो खैर अभी जो है ना बस ये सारे मेरे जो भी बैठे हुए हैं ना, ये सब मेरे प्योर ससुराली बैठे हुए हैं, मतलब मेरे ससुराल वाले ही बैठे हुए हैं। और यहाँ पर जो है ना मेरे मैके का कोई भी अभी आज नहीं है। बारात में तो फिर भी ये होगा कि अम्मी वाले भी आएंगे, मेरी फैमिली भी होगी, लेकिन आज फ़िलहाल यहाँ पे जो है ना सब आपको मेरे ससुराल वाले ही दिख रहे हैं। हाँ ये है कि अभी जो है ना बस हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और मेरी जेठानी भी आ गई हैं। तो अस्मा बाजी के साथ ही जो है ना मैं बैठी हुई थी। और ये जो है ना मेरी खलिया सास हैं, बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह से। और ये जो है ना अभी मुझे बता रही थी कि इनकी पड़ोस में जो रहती है ना वो मेरी सब्सक्राइबर है, पक्की वाली सब्सक्राइबर जो होती है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो मतलब शौक़ से देखती हैं, अम्मी को बहुत शौक़ से देखती हैं। तो वो सारा सब कुछ यही बता रही थी। तो इन्होंने जो है ना मेरी एक छोटी सी क्लिप भी बनाई थी उनको दिखाने के लिए। तो बहुत अच्छा लग रहा होता है जब आप लोग इतनी मोहब्बत है और अपना प्यार जो है ना अगर किसी मैसेज के ज़रिए भी पहुंचा रहे होते हैं ना, और फिर वो जब हमें आके बताते हैं तो दिल यकीन करें अंदर से खुश हो जाता है। तो अल्लाह पाक ने बस ये चीज़ एक दी है कि आपके दिलों में जो है ना ये मोहब्बत और हमारी जो एक जगह कर दी है। तो खैर हम लोग आज तक कभी मिले नहीं हैं, कभी हमारा जैसे कोई आमना सामना नहीं हुआ, लेकिन ये मोहब्बत सिर्फ एक यूट्यूब चैनल की बदौलत ही जो है ना वो हुई है। अच्छा जी, जब तक बारात नहीं आ रही थी तो हमने सोचा अपना टाइम क्यों वेस्ट करें, हम अपना जो है यहाँ पे फ़ोटो सेशन ही करवा लेते हैं। तो खैर यहाँ पे हम लोगों ने अपनी तस्वीरें बहुत अच्छी अच्छी सी ली थी, इंशाल्लाह मैं इंस्टा पे लगा दूँगी उसे। और यहाँ जो है ना अभी लड़के वालों की एंट्री का टाइम था, तो बस यहाँ वो जो वेलकम के लिए खड़े होते हैं रिसेप्शन पे, तो वो हो रहा था। तो बस हमने भी थोड़ा सा जो है इसमें अपना हिस्सा ले लिया था। और जो है ना अंबर की शादी के बाद आज जो था ना मतलब कि वो वाली फीलिंग्स आ रही थी, क्योंकि उसके बाद फिर मैंने कोई शादी वैसे ऐसी कोई अटेंड भी नहीं करी। और काफ़ी टाइम के बाद मतलब शादी अटेंड की थी ना,
तो अच्छा लग रहा था। अच्छा दिल करता है ना, जब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है ना, कोई भी शादी या कोई ऐसा इवेंट अटेंड किए, तो फिर दिल चाहने लगता है कि यार थोड़ा अच्छा सा हम तैयार हो, थोड़ा सा जो है इस तरह के इवेंट्स वगैरह। अच्छा वो कभी कभी होता है ना कि यार शादी वाला खाना खाने को दिल चाह रहा है, तो ये चीज़ें भी होती हैं। तो खैर अभी यहाँ पर जो है ना बस लड़के वाले आ गए और जो है ना हम लोग बस उनका वेलकम कर रहे हैं। मेहमानों को देख के ना थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा था कि हमारे जो ना अब के से इस बार ऐसा फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि अक्टूबर का एंड हो रहा है, मतलब कि नवंबर ही स्टार्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ का मौसम जो है ना अभी भी सही नहीं हुआ है। लेकिन ये शुक्र था कि बैंक्वेट में अंदर एसी ऑन थे, तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही थी, लेकिन सिर्फ रिसेप्शन पे खड़े होने में ना हमारी हालतें हो गई थी। तो ये वाली चीज़ें, लेकिन लोगों की ड्रेसिंग से लग रहा था कि लोगों ने जो है ना सर्दियों के हिसाब से भी ड्रेसिंग की हुई थी, लेकिन जो है अफसोस यही था कि भाई सर्दियों का कोई अभी सीन नहीं है। फ़िलहाल जो है ना नवंबर की मिड तक या नवंबर के लास्ट तक की जो है ना मौसम अच्छा होगा। अच्छा ये मेरी जो है ना सबसे छोटी खलिया सास है, जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, और इनके घर भी जो है ना मिलाद की तकरीब थी, लेकिन मैं जा नहीं सकी थी तबीयत ख़राब होने की वजह से। ज़ैनब की जो है ना वैक्सीनेशन हुई थी उस दिन, तो बस फिर मेरा जाना नहीं हुआ था, क्योंकि अगर ज़ैनब का मूड अच्छा नहीं होता, अगर बच्चे की तबीयत सेट नहीं होती ना, तो फिर माँ का कहाँ दिल चाहता है। लेकिन अभी ये कि वो अम्मी के पास सेट है माशाल्लाह से, तो बस मैं आज उसको छोड़ के आई हूँ। लेकिन याद बहुत आ रही थी, मतलब कि मैं मतलब सबसे मिल रही हूँ अपनी, जैसे एक रूटीन मेरी यहाँ पे भी मसरूफ़ी हुई है, लेकिन फिर भी दिमाग में जो है ना वो ज़ैनब का ही ख्याल आ रहा था। तो माँ की मोहब्बत वाकई बड़ी बुरी अल्लाह ने जो है ना ये बनाई है कि माँ का दिल जो होता है ना, मतलब कहीं भी चला जाए इंसान, कहीं पे भी आप कितना भी मसरूफ़ हो जाओ, कितना भी आप जो है मतलब मैं क्या बोलूँ, इस बात को क्या कहूँ, ये वो माएँ समझ सकती हैं जो वाकई अपनी औलादों से थोड़ा सा भी दूर होती हैं। तो क्या कहें इस मोहब्बत को, बुरा कहें या अच्छा कहें, लेकिन हाँ ये होता है कि दिल बड़ा जो है ना इंसान का नाजुक हो जाता है औलाद के बाद ना, और आपको बात बात पे औलाद का ही अपने ख्याल आता है। तो मुझे यहाँ पे मुस्तकिल बैठ के भी जो है ज़ैनब की याद आ रही थी। अच्छा यहाँ पर जो है ना बस ये ब्राइड की जो है वो एंट्री शेंट्री हो रही है, तो यहाँ पे बस ये जो है ना थोड़ी सी ये जो मैजिकल कैंडल्स वगैरह होती है ना, ये चीज़ हो रही थी। तो हम तो खैर यहाँ पे टेबल पे बैठ कर ही जो है ना मैं बस जूम कर करके ही शूट कर रही हूँ, क्योंकि इस तरफ रश बहुत ज़्यादा हो रहा था। एक तो कैमरा मैन जो होते हैं ना वो इतने सारे होते हैं कि फिर जो है ना बेहतर यही होता है कि आप अपनी जगह पर ही बैठे रहो, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो बस जो छोटी छोटी सी क्लिप्स थी ना वो बस मैंने बना ली थी। और कराए ना ये जो कैंडल्स जो जलाई हैं, जैसे कि जब ज़ैनब हुई तो मैंने कहा था बहुत धुएँ वाली हो गई, और पूरे बैंक्वेट में धुआं ही धुआं हो गया, मतलब हर चीज़ ब्लर हो रही है, हर चीज़ ब्लर ब्लर हो रही है। इतना कोई सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं कैसी आजकल ये मैजिकल जाके मैजिकल कैंडल्स होती है ना, मैजिकल कैंडल्स होती है ना, ये कुछ अलग टाइप की होती है, ऐसा हो रहा है पूरा धुआं हो गया, सांस लेने में वो हो रहा है मसला। मैं सच में नहीं आ रहा था, मम्मा ने मुझे बुलाया, मैंने बोला मेरी शादी और भी खाना मेरे के अंदर एसी चल रहा है, पूरा चिल हुआ है, तो सुकून हुआ है, वरना बाहर गर्मी कुछ खतरनाक कुछ वो डाल रहे हैं अभी ये, इसमें पहले नहीं होता था इतना ज़्यादा। एक दूसरे के साथ मशावरत करते रहने की तौफीक अता फरमा। हमेशा अपने बड़ों का एहतराम करते रहने की तौफीक अता फरमा। वालिदैन हयात हैं तो उनको उनकी इज्जत करके उनकी खिदमत करके जन्नत कमाने की तौफीक अता फरमा। हमारे भाई की रोजी रोजगार में बरकत अता फरमा, रिज़्क़ में कुशादगी इनायत फरमा। इखलाक की फाइनली जो है वो निकाह हो चुका था, और यहाँ पे जो है ना निकाह होते के साथ ही ये जो छुआरे बटते हैं निकाह के, तो वो बटना स्टार्ट हो गए थे। और बस जो है ना मैंने अपने बच्चों को ही दे दी थी, मतलब बस मैंने अपने हाथ में लेके पिक्चर ज़रूर बनवाई थी, मतलब थोड़ा सा क्लिप बनवा लिया था, लेकिन ये बच्चों ने ले लिए थे। तो खैर अच्छा एक एक्साइटमेंट होती है कि इसके अंदर से क्या निकलेगा, मतलब ना मुझे बस सबसे ज़्यादा ये होता है कि अंदर चीज़ें क्या क्या निकलेंगी। बाकी फिर मैं ये कि सिर्फ जिसमें जो खुबानी निकलती है ना, अगर वो होती तो बस मैं वो खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे वो पसंद है। बाकी जो वाइट कलर की इसको क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे इसका नाम कभी भी याद नहीं होता है। ये मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ, बच्चे भी नहीं खाते हैं, बहुत से बच्चे शौक से खाते हैं, लेकिन मेरे बच्चे नहीं खा रहे होते। और अच्छा हाँ, ये जो ना वाइट वाले ये जो निकले, ऐसा ज़रूर कभी हुआ है कि कभी अगर घर में चीनी, मतलब हम जब छोटे थे और कभी ऐसा होता था ना कि चीनी ख़त्म हो जाती थी और घर में रखे होते थे, तो अम्मी इसको डालकर जो ना चीनी के तौर पर जो ना चाय बना लेती थी। मुझे इतना ज़रूर याद है, लेकिन इसको कहते क्या है ये मुझे नहीं मालूम है।
तो खैर बस मैंने अपनी वही फेवरेट जो खुबानी थी ड्राई वो खाई, और बस यहाँ पर जो ना अभी हो रहा था खाने का वेट, क्योंकि निकाह हो चुका था और अब जो थी ना माइयों की रस्म जो है ना वो स्टार्ट होगी। तो खैर आई थिंक जो है ना वो खाने के बाद ही जो है ना स्टार्ट होनी है, क्योंकि टाइम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। और अभी जो है ना दिमागों में ये भी चल रहा है कि भाई दूसरे दिन जो था बच्चों का स्कूल भी है। तो खैर अब देखते हैं कि जो है यहाँ से कितना टाइम जो है हम लोगों को लग जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना अभी बात अपना फेवरेट जो है शाही मेवा खा रहा था। जो शाही मेवा जो है ना बाकी इसकी एक अलग ही बात होती है। तो अभी जो है ना यहाँ पे कच्ची चूड़ियाँ जो होती हैं ना ये यहाँ पे लोगों ने देना स्टार्ट कर दी थी। हम लोगों ने अंबर की माइयों में भी ना इस तरह से दी थी। तो बस मैं वही पहन रही थी, लेकिन ये कच्ची चूड़ियाँ होती हैं ना, अच्छा मेरे कपड़ों में मैच भी हो रही थी, क्योंकि मेरे कपड़ों में मल्टी काम हुआ हुआ है। लेकिन जो है ना बस ये पहनते पहनती ना टूटी, और मेरे हाथ में थोड़ा सा कट भी लगा था। हाँ, लेकिन जहांगीर ने क्या किया कि टूटी हुई चूड़ी पड़ी हुई थी, मुझे कह रहा था मम्मा आप हाथ मत लगाना, आपका हाथ ना कट जाए। और ख़ुद ही ने जो ना उठाकर जैसे उसने कोशिश करी होगी ना कि मैं फेंक दूँ, मम्मा का हाथ ना कटे। उस बेचारे का इतना सारा हाथ कटा और इतना सारा ब्लड जो ना उसके निकलना शुरू हो गया। तो बस थोड़ा सा मेरा मूड जो ना यहाँ पे बस वो हो गया था, लेकिन बस क्या कर सकते हैं। तो ये मैंने वेयर कर ली थी मेरे कपड़ों से। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जो है ना बाकायदा मैचिंग करके आई हूँ, बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छा, आप लोगों को ऐसा होता है नहीं होता ये कच्ची चूड़ियाँ बटती हैं माइयों की रस्म में या फिर नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, खाने में जो है ना अभी यहाँ पे आलू की भाजी, साथ में ही जो है ना मैं दिखाती हूँ आप लोग क्या क्या था। लेकिन यहाँ जो है ना हम लोगों ने जहांगीर को बड़ा छेड़ा, क्योंकि जहांगीर को ख्वाहिश थी कि भाई बिरयानी आएगी, लेकिन बिरयानी नहीं थी और इसका मूड यहाँ पे ऑफ हो गया था। क्या बिरयानी के लिए तो आया था ये ले। खाने में जो है ना कचौरी और ये जो पराठे और ये जो होता है ना आलू का साग और ये छोले का साग जो होता है, मतलब मुख्य छोले थे, बने ओवरऑल बहुत अच्छे थे। लेकिन जहांगीर का थोड़ा सा मूड इसलिए हो गया था क्योंकि ऐसे जो है ना बिरयानी अच्छी लगती है, मतलब कि वो होता है ना कि भाई कुछ भी हो लेकिन हमें खाने में जो ना बिरयानी चाहिए। तो वो जहांगीर भी उनमें से एक है और उसको यही हो रहा था कि मैं बिरयानी ही खाऊँगा। मैं कहा भाई खा लो, इसलिए मैं उसको फिर ना अपने हाथ से खुद खिला रही थी कि थोड़ी सी तुम खा के देखो, अच्छी बनी हुई चीज़ें। तो फिर मैंने ना आज उसको इतने टाइम के बाद अपने हाथ से खिला के जो ना इस तरह से इसका बस पेट भर दिया था। मैं कहा थोड़ा बहुत खा लो। और इबाद जो है ना मैंने तो फ़िलहाल शौक़ से खा लिया था, लेकिन बस वो होता है ना कि कुछ होते हैं लोग ज़्यादा बिरयानी लवर होते हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों में को भी इस तरह से बिरयानी का शौक़ है या फिर नहीं, कि बस खाने में कुछ भी होता है, अगर बिरयानी नहीं होती तो मूड जो है वो थोड़ा सा ऑफ हो जाता है। तो खैर यहाँ पर जो है ना अभी खाना वगैरह हम लोगों ने खाया और उसके बाद जो है ना यहाँ पे लग गई थी ये बरी जो आती है ना लड़की की, ये वो लग गई थी। तो खैर मैंने जो है इस तरह से थोड़ी सी वीडियोस की बना रही थी। अच्छा, ये ना यादगार चीज़ें होती हैं, मतलब एक चीज़ रिमेंबर रह जाती है, वरना जो है ना इतने साल के बाद कौन याद रखता है किसकी शादी हुई थी, किस तरह हुई थी, क्या आया था क्या नहीं, मतलब बस वो बातें रह जाती हैं। लेकिन जब आप इस तरह से छोटे छोटे क्लिप्स बना लेते हो और आप इसको सेव कर लेते हो ना, तो फिर आप काफ़ी साल के बाद भी अगर देखते हो ना वीडियो तो आपको याद आ जाती है कि अच्छा ये चीज़ें हुई थी, हमने ये खाया था, इस तरह से हुआ था। तो यादगार के तौर पर भी जो ना इस तरह की वीडियोस बहुत काम आ रही होती हैं। तो खैर यहाँ पे जो बरी शरी थी वो सब कुछ लगी हुई थी, दुल्हन की कपड़े वगैरह जो होते हैं, इसमें वलीमे का सूट वगैरह भी था, ओवरऑल सब चीज़ें लगी हुई थी। मैं कहा चलें जी थोड़ी बहुत क्लिप इसकी भी बनाते हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो आजकल जो ना ऐसे ही होने लगा है कि जो माइयों और जो मेहंदी होती है ना वो साथ ही होने लगी है। मतलब एक वो होता था ना कि जिसमें लड़के वालों के पास जाते थे, फिर वो हमारे आते थे, तो ये टाइम जो है ना थोड़ा सा इससे बच भी जाता है और ये चीज़ ज़्यादा सही रहती है। तो खैर अब बस अभी हमारे भी जाने का टाइम हो गया है। हाँ मैं भेज दूंगा। चलो भैया आयशा, हाँ कल लेकर आते हैं आप नया जूता भाई। अरे कि मुझे याद आ रही थी, चल याद आ रही थी, अभी याद आ रही थी वाकई। तो फिर बच्ची जो अच्छी ओ दे रहा हम इसको देर हो गई क्या, देखो ना मैं लेके जाती तो बहुत फोड़ हो जाती। मम्मा आ गई, अरे आयशा गुड़िया याद कर रही होगी। लो मेरी शहजादी, नहीं कसम खुदा की भूल याद आ रही सीरियसली। मैं भी गाड़ी में, मैं मुझे याद आ रही है। ये देखो मेरे कपड़े वैसे होते तो चुप रहे इसके लिए। मम्मा मुझे दे दे, मुझे दे दो, छोड़ चुप रहे। मत छोड़। हाँ देखा ना चुप रहे ना, जब तो मैंने वो कर रही थी। दे दे। ये काम चलता है बच्चों के, नींद में है, नींद बेटा से सोने का टाइम हो रहा है। चलो कल से नहीं लिया है। चले जी, अल्लाह हाफिज़। सब पसंद आई होगी बच्ची से बात। अल्लाह हाफिज़। कपड़े चेंज कर